नमस्कार, जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे विधायक संजीव आर्य आज दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेकर दोनों नेताओं ने घर वापसी कर ली है। यशपाल आर्य पिछले काफी दिनों से नाराज बताए जा रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें मनाने उनके घर भी गए थे, लेकिन लगता है यशपाल आर्य नहीं माने। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर के बाद बीजेपी के कई विधायक, उनमें से ज्यादातर कांग्रेस से बीजेपी में गए विधायक, फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं यशपाल आर्य ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कहा कि वो अपने परिवार में वापस आ गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजनीति में जो जहां जाना चाहता है वो जा सकता है। बीजेपी में सभी लोगों को पर्याप्त सम्मान मिला है और अब कांग्रेस में चले गए तो ये उनके अपने निजी कारण हो सकते हैं। बीजेपी में राष्ट्र सबसे पहले, फिर पार्टी उसके व्यक्ति हैं। हमारे जिनके साथ मुझे काम करने का, विधायक के रूप में काम करने का लगातार अवसर मिला है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है उत्तराखंड में, हमारे सम्मानीय प्रीतम सिंह जी, इस अवसर पर मेरे सुपुत्र संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और सुअवसर प्राप्त हुआ है। हमेशा हम लोगों ने सभी का यहाँ सम्मान किया है, सभी लोगों का हम लोगों ने आदर किया है। हमने हमेशा परिवार माना है और हमारे यहाँ पर राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। जिसको इसमें परेशानी होती होगी, हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत ही ज़्यादा आगे आ जाते होंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में असर हुआ। यशपाल आर्य फिर से कांग्रेसी हो चुके हैं। इससे पहले खबर आ रही थी कि वो नाराज चल रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए उनके घर भी गए थे, लेकिन आज खबर आई कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है यशपाल आर्य की घर वापसी, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। संजीव वर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। संजीव जी, वीआईपी परिवार आज की इस चर्चा में आपका स्वागत करता है। संजय भट्ट जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड से। संजय जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और सूरज सिंह नेगी जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है। सूरज जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी आपके पास आना चाहेंगे। संजीव जी, देखिए, जिस तरीके से हम बात करते हैं यशपाल आर्य की, उनके बेटे संजीव आर्य की बात, बीजेपी छोड़ के वो घर वापसी कर लेते, कांग्रेस में चले जाते हैं। क्या कारण है कि 6 विभाग उनमें थे? समाज कल्याण की हम बात कर लेते, आबकारी विभाग की बात कर लेते, बेटे भी उनके विधायक रहे, बेटे नैनीताल से विधायक रहे, यशपाल आर्य जी बाजपुर से विधायक रहे। क्या कारण, क्या खामी या क्या कमी रह गई जो उनको कांग्रेस में वापसी करनी पड़ी? संजीव जी। राकेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यशपाल आर्य जी पूर्ण सम्मान दिए, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, उनके बेटे को विधायक बनाया। उनके सम्मान में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। और जिस प्रकार उनकी घर वापसी हुई है, मैं सोचता हूँ एक तरह से स्वार्थ की राजनीति ये सब हुई है। दूसरी ओर मैं इसको संजीव जी एक चीज ऐड कर देता हूं। आपने कहा ना कि यशपाल आर्य वापस गए तो स्वार्थ की राजनीति है। जब राजकुमार है कोरोला के विधायक, तो क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार को बात करें, जैसे अभी माननीय हरीश रावत जी ने पंजाब में
एक दलित कार्ड खेला था। उन्होंने कहा था दलित मुख्यमंत्री हो सकता है। रावत जी ने यशपाल आर्य जी के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास किया है और एक तरह से ये लगने लगा कि आपने दलित चेहरे की बात करी तो हो सकता है दलित चेहरे के उसमें मेरी लॉटरी खुल जाए एक तरह से। और अगर कांग्रेस के अंदर दम है तो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें, या और अगर दलित प्रेम उनके अंदर कुछ भी शेष है, बाकी है, तो यशपाल आर्य जी को अपना सीएम का कैंडिडेट घोषित करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। संजय भट्ट जी आपके पास आ रहा हूं मैं, उसके बाद सूरज जी आपके पास पहुंचता हूं। संजय भट्ट जी देखिए, बड़े स्मार्टली संजीव जी ने उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को ट्विस्ट कर दिया है कि वो कहते हैं यशपाल आर्य अगर कांग्रेस में गए स्वार्थ की राजनीति है, लेकिन जब रूरल के विधायक जो बीजेपी से टूट के कांग्रेस में गए फिर उन्होंने भी घर वापसी की, उसके बारे में जवाब नहीं मिल पाता। हम बात करते हैं यशपाल आर्य की, इतने भारी भरकम विभाग उनके पास रहे, समाज कल्याण की बात है, अन्य कल्याण की भी बात करें हम, या आबकारी विभाग की बात करें, इतने बड़े बड़े विभाग, बेटा विधायक, खुद मंत्री, क्या वजह हो सकती है कि एन चुनाव से पहले 2022 की अभी आने वाले कुछ समय में घोषणा हो जाएगी, क्या कारण रहे होंगे? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मंत्री पद में थे, बेटा भी विधायक है, तो क्या जरूरत उनको पड़ गई कि इतना बड़ा जो है फैसला लेने की? संजय जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जो कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यशपाल आर्य जी गए और उनके बेटे जो नैनीताल से विधायक हैं संजीव आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो भी कांग्रेस में चले गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ उत्तराखंड में कमजोर हुई है, ये बात स्पष्ट होती है आज। और दूसरी बात ये है कि देखिए, संजीव आर्य जी हो या यशपाल आर्य जी हो, इन्होंने जब पूरे 5 साल हो गए सरकार को चलते हुए, इन मंत्री, कैबिनेट मंत्री इस सरकार के हैं, यानी जो जनता जिसने इन्हें पहले विधायक बनाया और ये फिर कांग्रेस में मंत्री रहे और फिर अब भाजपा में, यानी लगातार 10 साल से मंत्री हैं भाजपा और कांग्रेस में, तो उस जनता का क्या कसूर है जिस जनता ने इन्हें वोट दिया था, चाहे ये जब कांग्रेस में रहे तब और चाहे आज ये जब भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे तब। इसका मतलब सीधा सा है, इन नेताओं को कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से, इनको मतलब है किसी ना किसी तरह से सत्तासीन हम बने रहे और हम सत्ता की दल के अंदर बैठे रहे और अपना पेट भरते रहे, अपने बेटों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहे, किसी तरह से विधायक बना दिया था भारतीय जनता पार्टी से सौदा करके, अब कांग्रेस से सौदा कर लिया क्योंकि हरीश रावत जी ने 22 सितंबर को पिछले मुख्यमंत्री बनना देखना चाहता हूं उत्तराखंड में, तो उसको लोभ लालच में अब यहाँ ले। तो सीधी सी बात है, उत्तराखंड की जनता ठगी गई है, ना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जो ठगने का काम लगातार इनके द्वारा जारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं दोनों से कि भैया ये जो आपने भाजपा और कांग्रेस मिलाकर भांग्रेस बना दी है ना उत्तराखंड में, भांग्रेस, ये क्या है? क्या उत्तराखंड का जनमानस उत्तराखंडी हमेशा 21 साल से जो ठगाता है वो हमेशा ठगाता रहेगा? और एक बात और भी है, जिसे संजीव आर्य जी आज बन गए विधायक का टिकट मिलेगा नैनीताल से विधायक है, तो क्या होगा उनका? जो कांग्रेस की पूर्व विधायक हैं सरिता आर्य जी और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नैनीताल से विधायक थी, संजीव आर्य ने उन्हें हराया था, तो आज वो तो ठगी सी रह जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर कोई टूट होगी, बराबर समय दिया जाएगा। सूरज जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। सूरज जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यशपाल आर्य ने घर वापसी कर दी है, लेकिन देखा जाए कि बीजेपी में जब 2016-17 के बीच में 9 विधायक कांग्रेस से टूट के गए थे, अगर हम अभी मौजूदा हालत पे बात करते हैं तो धनौल्टी के जो निर्दलीय विधायक रहे प्रीतम पवार, वो यहाँ पे गए हैं, कुरुला के विधायक राजकुमार यहाँ पे गए हैं। लगता है कि 11 पे 1 कैसे भारी पड़ सकता है? ये 11 के 11 इधर गए थे, हालांकि उसमें से 1 को अगर हटा दिया जाए तो फिर भी बीजेपी कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आती है यहाँ पे। देखिए काला जी, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में आई, तब से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों के लोगों को तोड़ने का काम किया है, दल बदल को बढ़ावा देने का काम किया है, और आज देश में जो भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, कांग्रेस के लोगों के दम पर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आजादी के 72 साल बाद भी अपने आप में जो है नेतृत्व पैदा नहीं कर पाई है, और उसको जरूरत पड़ती है यदा कदा कांग्रेस से और अन्य दलों से के लोगों की। तो 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने
उत्तराखंड की कांग्रेस को अपदस्थ करने के लिए षड्यंत्र किया और तमाम कांग्रेस के लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम किया है। और उत्तराखंड ही नहीं, और भी अन्य जो हमारे राज्य हैं, आप कर्नाटक में देखिए, निर्वाचित सरकार को गिराने का काम इन्होंने किया। वहां पर जो है दल बदल को बढ़ावा दिया। मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, तमाम दुनिया भर के राज्यों में जो है इन्होंने इस संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है, दल बदल को बढ़ावा देने का काम किया है। और उस दल बदल के क्रम में माननीय यशपाल आर्य जी भी जो है इनके दल बदल अभियान में से थोड़ा प्रभावित हो गए थे, परंतु 4.5 सालों में उन्होंने देखा कि यहाँ पर काम करने का माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए लोगों को मौका नहीं देती है और न उनकी विकास की कोई सोच है। यशपाल आर्य जी कांग्रेस में 2 बार जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, 6 बार के विधायक, और जब उनको वहां पर काम करने का मौका नहीं मिला तो वो काफी जो है वहां पर अपने को असहज महसूस कर रहे थे। मौका 5 साल पूरे होने पे बिल्कुल संजय जी मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखें। तो जब उनको ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करने में विश्वास नहीं करती, केवल और केवल उन्माद फैलाने में विश्वास करती है, नारे लगाने में विश्वास करती है, तो उन्होंने आज घर वापसी की है। बिल्कुल एक प्रतिक्रिया ले लेता सूरज जी, बहुत लंबा समय हो जाएगा, बाद में दे देंगे। संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद संजय भट्ट जी आपके पास आता हूं। संजीव जी देखिए, यहाँ पे एक बात निकल के आई है कि जब हरीश रावत जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, पंजाब जाते हैं, वो दलित चेहरे को वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते हैं। कहीं यही कारण तो नहीं है कि यशपाल आर्य इस मोह में गए हों? क्योंकि 6 विभाग छोड़ के जाना, भारी भरकम विभाग छोड़ के जाना चुनाव से ठीक पहले, लगता नहीं कि कहीं उनसे वादा किया हो सकता है कांग्रेस ने कुछ प्रॉमिस किया हो कि हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे, क्या यही कारण भी हो सकता है? संजीव जी। राकेश जी देखिए, हरीश रावत जी ने जो पंजाब में एक शब्द बात दिखाया, झुंझुना दिखाया कि हम दलित चेहरा देखना चाहते हैं, यशपाल आर्य जी ने उस अपॉर्चुनिटी को हाथों हाथ कैच करने का प्रयास किया कि यहाँ तो मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, वहां हो सकता है मेरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें। हालांकि कांग्रेस दूर से दूर तक कहीं भी सत्ता में नहीं आ रही है, मैं 100% आपको विश्वास दिला रहा हूँ, लेकिन बड़ा सपने देखना इंसान की फितरत होती है। तो उन्होंने भी शायद यही सोचा अति महत्वाकांक्षा में कि हो सकता है ये मेरे को सीएम का चेहरा घोषित कर दें, लेकिन जहां हरीश रावत जी ने पूरी पार्टी को दांव पे लगा रखा है कि मेरे को सीएम का चेहरा घोषित करें, तो क्या वो यशपाल आर्य जी को चेहरा घोषित होने देंगे? बिल्कुल। संजय भट्ट जी आपके पास में आना चाहूंगा। संजय भट्ट जी देखिए, कहीं ना कहीं अभी बात चल रही थी कि सीएम चेहरे की बात कर रहे हैं। बीजेपी या कांग्रेस ने अभी तक बता लिए, घोषित नहीं किया कि सीएम का चेहरा किसको बनाएंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को सीएम का चेहरा घोषित किया है। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रेस में आगे निकल रहे हैं? संजय भट्ट जी। नहीं, देखिए सीधी सी बात है, क्योंकि कर्नल कोठियाल जी इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना कुछ रहते हुए, किसी राजनीतिक पद पे न रहते हुए, इतने युवाओं को ट्रेनिंग दी और उसमें से 10-11 हजार युवा विभिन्न फोर्सेस में भर्ती हुए हैं, तो वो उत्तराखंड के लिए काम करके दिखा चुके हैं एक एनजीओ के तौर पर। तो लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, चाहे वो सैनिक हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे ग्रामीण हो, सभी लोग हाथों हाथ लेते हैं। इसीलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हट रही है। अब हरीश रावत जी को क्योंकि कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाऊंगा, प्रीतम सिंह जी जो हैं वो मुझे मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं केंद्र भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता है और प्रीतम को बना देंगे। इसलिए उन्होंने ये सिगुफा छोड़ा था कि किसी दलित को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं उत्तराखंड में, और इसी लपेटे में उन्होंने यशपाल आर्य जी को फंसाया और ट्रैप हो गए, यहाँ कांग्रेस में लेके आ गए। अब माननीय जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, सूरज सिंह नेगी जी, वो कह रहे हैं कि वहां बीजेपी में यशपाल आर्य जी को काम नहीं कर पा रहे थे। अरे भैया, कैबिनेट मंत्री, 6 भारी भरकम विभाग, और कैसे काम करोगे? क्या उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री घोषित करना पड़ेगा क्या किसी को, तब काम होगा? आपकी नीयत सही नहीं है,
आपकी सोच सही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार और भ्रष्टाचार लूट दिखती है, इसलिए कुछ काम नहीं कर पाते हैं ये मंत्री, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच है, सत्ता का लोभ है, उत्तराखंड से इन्हें कोई मतलब। बिल्कुल। सूरज जी आपके पास आना चाहूंगा। सूरज जी देखिए, जिस दिन ये जो सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि हरीश रावत जी और जो प्रदेश अध्यक्ष आपके गणेश गोदिया जी, उनको जानकारी नहीं थी कि कौन सा बड़ा चेहरा बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि प्रीतम सिंह जो है नेता प्रतिपक्ष, उनको ये क्रेडिट जाता है कि वो एक बड़े चेहरे को लेके आते हैं दिल्ली से। एक है जो सूत्रों के हवाले से पता लगा कि फोन आता है हरीश रावत जी और आपके प्रदेश अध्यक्ष को कि तुरंत जो है कल सुबह आप दिल्ली पहुंचे, एक बड़ा चेहरा यहाँ पे कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है। तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं तालमेल ठीक नहीं है हरीश रावत जी या प्रीतम सिंह जी के बीच में? सूरज जी देखिए, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, सब एकजुट है। और ये भारतीय जनता पार्टी से जो लोगों का मोह भंग हो रहा है G23 के नाम पे, G23 के नाम पे पूरा का पूरा आपका राष्ट्रीय नेतृत्व जितना भी कांग्रेस का, देखिए पूरा का पूरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरोध में खड़ा है। कहीं कोई विरोध में नहीं है, कैसी बात है? कहीं कोई विरोध में नहीं है, सारा विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। और आप गोदी लेने की बात बाद में करना है, हमें करते हैं में दाल बन रही है, बात करना चाहता हूँ, यशपाल आदि की बात कर लेना। मैं सूरज सिंह से और संजीव वर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, NH-74 घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? बीजेपी और कांग्रेस बताए NH-74 घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? आप बताएं, कांग्रेस और भाजपा बताए NH-74 घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? क्योंकि जब कैबिनेट मंत्री थे हरीश रावत की सरकार में यशपाल आर्य, तो कहा बीजेपी ने NH-74 घोटाला हुआ, वो फिर बीजेपी में चले गए, तो बीजेपी NH-74 घोटाला हो गई, फिर वो बीजेपी में जब मंत्री थे कांग्रेस ने रोज रोज बोला कि NH-74 क्या हुआ, NH-74 क्या हुआ? ये बताया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बताए ऊपर तमाचा है, NH-74 घोटाला है, दवाई यशपाल आर्य जी का क्या रोल है? देखिए फायदा नहीं है, मैं प्रश्न दे देता हूं, उसमें इस चीज को आप ऐड कर देना। देखिए आपने कहा है कि बीजेपी ने बहुत बेहतर काम किया है, बहुत बड़ा मैंडेट लेके यहाँ पे उत्तराखंड में आए हैं, लेकिन लाखनपुर जैसी घटनाएं भी हो जाती है, कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न चिन्ह भी लग जाते हैं। राज्य गृह मंत्री को आपको हटाने में इतना वक्त क्यों लगता है? हालांकि उस संबंध में दिल्ली में मीटिंग भी थी, क्या कारण है? या तो उनका बेटा निर्दोष है, अगर निर्दोष है तो उसको कस्टडी में क्यों लिया है? और अगर लगता है वो दोषी है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कानून के अनुसार। संजीव जी। राकेश जी देखिए, हमने जिस रोज ये घटना हुई, हमने जुडिशियल इंक्वायरी उसी दिन सेटअप कर दी थी। और चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और हमने ये साबित करके दिखा दिया। एजेंसियों को जो भी इसके अंदर दोषी, तो मैं अभी नहीं कहूंगा, आरोपी कहूंगा, जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, यदि वो वीडियो सामने आ रहे हैं, अरे वीडियो सामने हो रही है, देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा कैसे आप क्या कर रहा है, कैसे आप डंडों से, तलवारों से कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं, हाजिर कर रही है, कैसे मार रहे हैं, कैसे हो रही काट है, रहे हैं, अरे ये भी दिखाई दे रहा है। शर्म करो, कैसे लोकतंत्र कैसे घोटने का काम बंद करो। जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कोई भी घटना होती है, आपकी प्रियंका गांधी वहां टपक जाती है, राहुल गांधी वहां टपक जाते हैं। लोगों को न्याय दिलाना राजस्थान में धर्म है, हत्या हुई है, आप नहीं गए, आप नहीं गए, किसने रोका? आप जाए ना, आपको कहने लगा गिरफ्तारी की है, आपको नजर नहीं किया है, आप बताएं ना। अगर राजस्थान में कांग्रेस की राज्य सरकार गलत काम कर रही है, तो क्यों नहीं जाते आप? आपको किसी ने बांधा है क्या? आपने पैर मारता है, बेड़ियां डाल दी है, हथकड़ियां डाल दी है, आप बताइए ना, आप क्यों नहीं जाते? आप वहां पर
जी आ रहा हूं आपके पास। क्या संजय भट्ट जी, सूरज जी आ रहा हूं आपके पास। लोकतंत्र का सूरज जी आ गला रहा हूं घोटा आपके जा रहा है। पास। संजय भट्ट जी, अगर हम आपकी पार्टी की बात करते हैं, हालांकि वो 2022 में ताल ठोक रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको जो पुराने हैं वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, पैरासूट वाले जो हैं उनको तवज्जो ज्यादा दी जा रही है, अगर 4 आ रहे हैं तो 8 छोड़ के भी जा रहे हैं, ये जो समीकरण अगर अभी नहीं सदा, तो लगता नहीं कि कहीं ना कहीं 2022 में एक बहुत बड़ा एक नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है? संजय जी। देखिए राकेश काला जी, पहले मैं आपके सवाल से पहले जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं संजीव वर्मा जी, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे क्लू मिलते रहे वैसे वैसे वहाँ गिरफ्तारियां या कार्यवाही आगे बढ़ती रही, और उसके अधीन इन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया। लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का यही काम है, झूठ बोलना। कोर्ट ने डंडा किया तब जाके कार्रवाई हुई, बिना कोर्ट के डंडे के कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये पूरा देश जानता है, मेरे को कहने की क्या जरूरत है, कोर्ट का है, कोर्ट का आदेश है, कोई मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं कोर्ट के आदेश में गलत बोलूंगा तो मैं ही अंदर हो जाऊंगा, मेरे पे ही कंडेम्ड कोर्ट लग जाएगा। ये सब कोर्ट के आदेश से हुआ जो गिरफ्तारियां हुई, वरना इनकी तो नियत थी कि किसी तरह से किसानों को खत्म कर दिया जाए, किसान आंदोलन को खत्म, न्यायपालिका का किसान आंदोलन को खत्म किया किसान आंदोलन नहीं था मेरे भाई, इनका ये वो तरीका किसान है। आंदोलन नहीं था, ये वो किसान थे जो मारे गए, वो किसान थे, वो किसान थे, ये जांच का विषय है अभी, किसान थे ये वो। मेरे भाई जांच का विषय है, जांच का विषय और है। दूसरी बात यह है कि आज यशपाल आर्य जी वहां चले गए कांग्रेस में, बहुत अच्छी बात है, उनकी मर्जी है, जहां मर्जी जाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि जब 2016 लास्ट में यशपाल आर्य जी कांग्रेस छोड़ के चले गए थे भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष रहे 2 बार के, तो वहां कांग्रेस भवन के अंदर उनकी भी फोटो अलग अलग अध्यक्षों के साथ लगी थी। वो फोटो उतार के कांग्रेस भवन से लाए कांग्रेस कार्यकर्ता, बाहर फेंकी और उनपे लात जूते मारे, उन्हीं यशपाल आर्य पे लात जूते मार के उनकी फोटो को फाड़ा गया, कांच को तोड़ा गया उसमें से। आज क्या वही कांग्रेसी उनके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? बिल्कुल सूरज जी आपके पास आना चाहूंगा। लोकतंत्र बोलते हैं, संजीव जी, इसी को कांग्रेसी लोकतंत्र बोलते हैं। संजीव जी संजीव जी कैसे चलेगा? राकेश जी संजीव जी मेरे को एक बात बोलनी आप भी कर लेंगे, उत्तर भी आप दे देंगे डिबेट में। कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। संजीव जी अगर बोलना है तो सुनना भी पड़ेगा। संजीव जी बोलिए बोलिए। देखिए, प्रश्न भी आप करेंगे, उत्तर भी आप देंगे, कैसे डिबेट चलेगी? सूरज जी आपके पास मैं रुक करना चाहूंगा। सूरज जी देखिए, जो कल आपके लिए बुरे थे वो आज अच्छे हो गए, क्या ये लगता नहीं कि राजनीति की नई परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं? आज हमारे हैं तो अपने हो गए, जब बाहर चले जाते हैं दूसरी पार्टी में तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। सूरज जी देखिए, वो हालात थे, मैंने कहा ना कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी में एक संस्कृति विकसित हुई है कि दल बदल को बढ़ावा दो, और आज उसी की परिणति है कि दल बदल जो है बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। एक धारा ट्रेंड सा बन गया 356 में 45 राज्य सरकारों को बिना किसी वजह से आपने बर्खास्त किया, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं। जी आप ये बताइए, लोकतंत्र की बात करते हैं, आप ये बताइए, शर्म आनी चाहिए। आपने निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करवाया, निर्वाचित सरकारों को दल बदल करा करके तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी अच्छी परंपरा है? ये कहां से लाए आप? की दुहाई देते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, आपने सोनिया गांधी के खिलाफ सीताराम केसरी आपके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अगर खड़े हो जाते हैं तो उनके सारे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनको निर्वस्त्र करके अपनी जान बचा के सड़क पे भागना पड़ता है। हमने कपड़े उतार के उनके अंग वस्त्र छुपाने का काम किया। इससे बड़ी शर्मनाक घटना बिल्कुल कांग्रेस के लिए बिल्कुल हो ही नहीं सकती। इनकी बात पूरी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बंधु बैठे हैं प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनके कांग्रेसियों ने कपड़े फाड़ दिए। वो कपड़े फाड़ के उनका मतलब यानी गांधी परिवार के अलावा कोई बनेगा तो उसके कपड़े फाड़ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो घूस लेते हुए कैमरे पर पकड़ा गया और जेल में मर गया। ये हाल है। संजीव वर्मा जी आपके पास आऊंगा, पर पूरा सुन लेना संजीव वर्मा जी, तभी फायदा है कि आप उत्तर दे पाएंगे। संजीव वर्मा जी, आपने कहा कि यशपाल आर्या कांग्रेस में चले गए, मौका प्रस्त है, लेकिन 2016 में जब 9 विधायक आपकी तरफ आए थे, क्या वो मौका प्रस्त नहीं थे उस वक्त? संजीव वर्मा जी। राकेश जी देखिए, 2016 में जो कांग्रेस से टूटकर हमारी तरफ आए थे, वो कांग्रेस से त्रस्त होके
कांग्रेस के अंदर उन्होंने कहा हमारा दम घुट रहा था, उनका दम घुट रहा था, वो असहज इस समय नहीं है, असहज उस समय थे वो लोग, वो उस समय असहज हो गए और हरीश रावत जी की तानाशाही से परेशान होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उन्होंने अपने स्वविवेक पर कांग्रेस छोड़ी थी, अपने स्वविवेक पर कांग्रेस छोड़ी थी, हरीश रावत जी की कार्यप्रणाली से परेशान होकर एक और अभी 4 दिन पहले हरीश रावत जी ने बोला कि उजियारू बैल अगर कांग्रेस में आते हैं तो हम उनको भी कैसे ना कैसे एडजस्ट करेंगे। तो एक तरफ आप उनको उजियारू बैल बोल रहे हैं, एक तरफ आप उनको उजियारू बैल बोल रहे हैं और एक तरफ के आरोप बुला रहे हैं। कांग्रेस के आरोप थे, कांग्रेस के अंदर हताशा है, 11 जबरदस्त हताशा है। कांग्रेस का आरोप था कि 2016 में जो 11 विधायक चले गए थे उन्हें 25 करोड़ और 16 करोड़ इतने करोड़ देकर बीजेपी ने खरीदा है, ये आरोप थे कांग्रेस के स्पष्ट। बिल्कुल क्या ये 2 विधायक भी कांग्रेस ने 25 करोड़ में खरीदे हैं? संजीव जी आ रहा हूं आपके पास। संजय भट्ट जी, आपने आरोप लगाया कि बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है घूस लेते हुए पकड़े गए। आपने कहा कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे उनके कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन ये भी तो है बहुत कम भारती पे महिला के उत्पीड़न का केस लग जाता है, गौरव यादव है उन पे आरोप लग जाते हैं, कई ऐसे विधायक रहे हैं जिन पे फर्जी डिग्री के मामले भी आ जाते हैं। संजय भट्ट जी, ठीक है, सीधी सी बात है, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की है, दिल्ली के विधायक आम आदमी, दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार की यानी अमित शाह गृह मंत्री जी के अधीन आती है और झूठे केस लगाए 27 विधायकों पे और मैक्सिमम कोर्ट से बरी होकर आ चुके हैं। बिल्कुल, समय की अपनी सीमा है। संजीव वर्मा जी, सूरज सिंह नेगी जी, संजय भट्ट जी, आप तीनों ने आज की चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव आर्या ने कांग्रेस ज्वाइन की है। हालांकि पहले कांग्रेस से टूट के बीजेपी में जाते हैं, अब बीजेपी से टूट के कांग्रेस में चले जाते हैं। यशपाल आर्या में 6 भारी भरकम विभाग थे। क्या कारण है? कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़े होते हैं। उनके बेटे विधायक हैं, क्या कारण है? कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।